गाइस और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे फिर से अल्फ़ा अपडेट्स पे। और यहाँ पे आपको हर टाइप की जॉब्स के बारे में अपडेट दिया जाता है, चाहे वो किसी टाइप की भी जॉब हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट और वर्क फ्रॉम होम, सारा कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर टाइप की जॉब्स के बारे में अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले और आप उसको अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे अभी हम लोग DRDO के बारे में देखने वाले हैं। DRDO जो कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छी एक रिसर्च सेंटर है, तो इसके द्वारा फॉर्म रिलीज़ किया गया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। मैं अभी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली हूँ और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है सारा कुछ बताऊँगी, स्टाइपेंड कितना है सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं DRDO के बारे में, फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो देखिए DRDO क्या होता है, डिफेंस जो भी होता है रिसर्च सेंटर, यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो यहाँ पे आपको जो भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च सेंटर्स है, रिसर्च होते हैं, तो यहाँ पे होता है DRDO में, जो कि इंडिया का बहुत बेस्ट रिसर्च सेंटर माना जाता है। तो ये जो फॉर्म है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए है। जैसे आपका जो 3 कैटेगरीज़ है यहाँ पे, 3 कैटेगरीज़ में जो है यहाँ पे जैसे ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो या फिर ITI हो आप लोग, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में भी अभी बताऊँगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पोस्ट वाइज बताऊँगी। तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप मतलब आप ग्रेजुएट हो, मतलब ग्रेजुएशन कर लिए आप लोग, उसकी अगर आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है लेनी है, तो उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपको क्या होना चाहिए, BE होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए। किस में? तो ECE या फिर EEE या फिर CSE मैकेनिकल या फिर केमिकल। तो इनमें से अगर आप कोई भी फुलफ़िल करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 30 है और इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 9000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी DRDO के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो DRDO के लिए 30 वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, मतलब अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये 1 ईयर की ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एज़ पर डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 ईयर का क्या है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर जो सेकंड है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा। जो भी डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा जो अभी मैं बताती हूँ इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो डिप्लोमा जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, ECE में या फिर EEE, CSE मैकेनिकल या फिर केमिकल। तो इनमें से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप, जैसे एक बैचलर डिग्री हुआ, एक डिप्लोमा हुआ, बस वही सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएट में था। लेकिन अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं इसमें, तो डिप्लोमा में भी आपका क्या होगा, ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसमें भी टोटल वैकेंसीज 30 है। और अगर आप स्टाइपेंड देख सकते हैं तो स्टाइपेंड यहाँ पे 8000 रुपीज़ है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI पास आउट। जो भी ITI पास आउट किए हैं NCVT या फिर SCVT एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होना चाहिए, तो वो है फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर इसके लिए आप टोटल वैकेंसीज चेक करते हैं तो इसकी लार्ज वैकेंसी है, 90 वैकेंसीज़ है इसमें टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 90 वैकेंसीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा। बाकी यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर कि आपको कैसे एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए अगर आप इसकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो यहाँ पर DRDO www. होता है drdo.government.in। तो यहाँ से इसकी ऑफिशियल ये वेबसाइट है। यहाँ से आपकी क्या होगा, एप्लीकेशन की फिलिंग होगी, आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन आपको फर्स्ट में जैसे आपको अप्लाई करना है, तो पहली बात तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल होना चाहिए। जो थर्ड क्राइटेरिया है कि आप रजिस्टर जो है वो अलग अलग के लिए यहाँ पे अलग अलग लिंक दिया हुआ है। अगर वेबसाइट आप लोग देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट्स, उन लोग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो है www.mhrd.nats.government.in। ये इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे जो भी इस कोर्स से बिलोंग करते हैं, BE BTech या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करेंगे। फिर जो ITI किए हैं उनके लिए जो है वो अलग वेबसाइट है, वो है www.apprenticeshipindia.organization। तो आपको जो रजिस्टर करना है इसके थ्रू करना है। फिर जो एप्लीकेशन की फिलिंग स्टार्ट होगी वो वहाँ से आगे का प्रोसेस होगा। आपके पास प्रॉपर फॉर्म फिलिंग की जो
होने चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जो भी आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका मेल आईडी पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। फिर कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एज 1 जून 2023। तो आपका जो होना चाहिए 18 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पे होना चाहिए। आप 1 जून तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट, डिप्लोमा या फिर ITI इन 2020, 21 और 22 एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल। मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी लोग डिप्लोमा या फिर ITI या फिर ग्रेजुएशन किए हैं 20, 21 या फिर 22 में, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जो भी इस ईयर में किए हैं जो भी ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा या फिर ITI, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप करेक्ट डिटेल्स अगेंस्ट ऑल द फील्ड अलॉन्ग विद द, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगेगा तो वो भी क्या होगा, आपका अच्छे से वहाँ पे फिल होना चाहिए। जितनी उसमें केवीज मांगेगी उसके थ्रू यहाँ पे आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर में, जो भी मांगेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। फिर यहाँ पे जो है मार्क्स जो होगा, जो भी CGPA में आप लोग को जैसे पास आउट किए होंगे तो बहुत लोगों का CGPA भी होता है और बहुत लोगों का परसेंटेज भी होता है। तो अगर आपका यहाँ पे जो भी डिग्री है उसमें अगर आपका परसेंटेज नहीं हो के CGPA है, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे CGPA को परसेंटेज में, देन वहाँ पे आप वहाँ पे नंबर डालेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका CGPA नहीं लेगा, आपका परसेंटेज लेगा। तो आप जो भी आपका कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है, तो वो नॉर्म्स में जैसे आपका CGPA को कन्वर्ट करने के लिए होगा तो उसके थ्रू यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट, देन आप उसको डाल सकते हैं। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो भी आपका यहाँ पे लास्ट डेट है जिस दिन ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है, इसके डिटेल्स जो रिलीज़ किए गए हैं उससे 20 डेज़ तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लेगा वहाँ पे फॉर्म। तो अभी आपके पास लगभग 15 डेज़ बचा हुआ है, 15 to 16 डेज़, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। फिर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डिटेल्स ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। पहले आपका सिलेक्शन होगा विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक मेरिट लिस्ट निकलेगा यहाँ पे, फिर इसकी या फिर रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू जैसे वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम या फिर टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट तो निकलेगा ही, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे बताया जाएगा आपको। ये आपको पहले बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम ही ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले बता दिया जाएगा सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जैसा आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ शॉर्टलाइज कैंडिडेट्स फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी पब्लिश इन व्हाट्स न्यू सेक्शन ऑन। और जो भी आपका जैसे कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, जो भी शॉर्टलाइज कैंडिडेट्स होंगे पहले और जो भी एकेडमिक मेरिट लिस्ट निकलता है उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्टलाइज हो जाएंगे, तो वो फिर जो सारा नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको आ जाएगा drdo.government.in पे। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आपको क्या क्या ले जाना है यहाँ पे, तो पहले आपका ओरिजिनल होना चाहिए और फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट्स का, जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहले क्या है, साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड इन द वेबसाइट। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसका एक होना चाहिए क्या, तो वहाँ पे आपका कॉपी होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए। सेकंड है 10th मार्कशीट होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड है BE या फिर BTech, डिप्लोमा, ITI फाइनल मार्कशीट होना चाहिए। और डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट, एनी फ़ोटो ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट जैसे पैन कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। आधार कार्ड मैंडेटरी है। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक लाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय अ सिविल असिस्टेंट सर्जन।
यहाँ पे आप मेडिकली फ़िट हो उसको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपको वहाँ पे लेकर जाना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन द पोर्टल NATS NAPS ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो आपको पहले जो सेलेक्ट कर लिए जाओगे आप लोग, तो उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस लिए होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 ईयर जो भी है इसका, तो वो टाइम आपको फ़िक्स वहाँ पे रहना होगा, तो 1 ईयर कंप्लीट वहाँ पे आपको देना है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कैंडिडेट्स जो होगा वो फिर फाइनली सेलेक्टेड विल हैव टू प्रोड्यूस वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस और परमानेंट एड्रेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे आपका क्या होगा, फाइनली सेलेक्टेड जो हो जाएंगे उनको क्या होगा, वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा या फिर आइदर फ्रॉम द देयर प्लेस और लास्ट रेसिडेंस। यहाँ पे नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट्स नॉट सेलेक्टेड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। फिर यहाँ पे जब जो नहीं होंगे सेलेक्ट उनको नहीं लिया जाएगा, तो ये सारा कुछ बताया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल शैल बी डन फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स प्रायर फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट only and in case of any deviation from or non-conformity with the desired qualification candidates of the candidates shall be rejected। अगर फिर उसके बाद अगर देखा जाता है कि अगर आप उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे और अप्लाई कर दिया आप, तो आपकी सिलेक्शन हो गई, देन आपको फिर भी वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, आप वहाँ पे हटा दिए जा सकते हो। तो आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में दिया हुआ है। अगर किसी तरह की भी आपको डाउट होती है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, और आपका यहाँ पे भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सारा कुछ, अगर आपको लिंक वेबसाइट में कोई तरह की इशू आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया हुआ है यहाँ पे पूरी क्वेरीज़ के लिए। अप्रेंटिस से रिलेटेड अगर इश्यूज़ आता है तो उसके लिए भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, और यहाँ पे अगर डाउट है तो आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।